नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। सवाल उठता है क्यों? तो खबर ये आई कि बीजेपी के जो ब्राह्मण विधायक हैं उनका एक सम्मेलन हुआ है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में ऐसा कोई सम्मेलन हुआ है या फिर कोई विमर्श है जो खड़ा किया जा रहा है। दूसरा ये कि ये जो विमर्श खड़ा किया जा रहा है उससे सियासी लाभ किसको होने वाला है। और तीसरा कि इस तरह का विमर्श खड़ा करने के पीछे की कहानी क्या है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये कि क्या वाकई में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों का कोई सम्मेलन हुआ है। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि ये चर्चा एक ऐसे दौर में चल रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में है। वो 24 दिसंबर को ही लखनऊ पहुंच गए थे। और वो आए क्यों हैं लखनऊ? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, उसी आयोजन में हिस्सा लेने वो पहुंचे हैं। और वाजपेयी जी की एक प्रतिमा है, उसका अनावरण करना है। उसमें दीनदयाल उपाध्याय की भी प्रतिमा है, उसी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी। अब वो लखनऊ में है और इस तरह का जब माहौल बन रहा हो कि ब्राह्मण विधायकों का सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन को सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ देखा जा रहा हो और कहा जा रहा हो कि ये मुख्यमंत्री की घेराबंदी के लिए हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक घटनाक्रम को देखने वालों की भवें तन जाती। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक होगा चौंकेगा कि ऐसा क्या भाई, प्रधानमंत्री वहां पर हैं और इस तरह से अगर कोई जाति के विधायक वो भी भाजपा के ही जुटकर एक आयोजन कर रहे हो और उस आयोजन से सीधा संदेश ये जा रहा हो कि योगी आदित्यनाथ जो है उनका बने रहना भाजपा के लिए ठीक नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या आला कमान कुछ सोच रहा है। इस तरह का सवाल खड़ा होता है। लेकिन जो मूल प्रश्न है वो ये कि क्या भाजपा के ब्राह्मण विधायकों का सम्मेलन हुआ है। शुरुआत यहीं से करते हैं। दरअसल ब्राह्मण विधायक तो जुटे थे। अब सवाल उठता है कि क्यों जुटे थे। भाजपा के एक विधायक है, कुशीनगर सदर से है, पीएन पाठक। वो एक तरह से देखिए आला कमान के आंखों के तारे वो माने जाते हैं, पीएन पाठक। तो इसलिए भी एक तरह से कहा जाए कि इस तरह की चर्चा गरमाई है क्योंकि जो उनका एक तरह से आप कहें कि जब जेटली जी की जो टीम हुआ करती थी उस टीम के वो माने जाते हैं। तो सीधा सा बात है कि उनका सीधा संपर्क जो है वो केंद्र से है। और जो जेटली जी की टीम है वो अभी आप एक तरह से देखें तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीब मानी जाती है। तो इस लिहाज से जब उनके यहां जुटान हुआ तो उसको लेकर कई तरह की चर्चाओं को बल मिला। अब ये जुटान किस लिए हुआ? उनके यहां कहा जा रहा है कोई धार्मिक आयोजन था, सुंदरकांड का पाठ था, उस पाठ के लिए ये लोग जुटे। लेकिन फिर अब दूसरा सवाल उठता है कि भाई जुटे तो क्या सिर्फ ब्राह्मण विधायक ही जुटे? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो क्या उसी की वजह से इस तरह की सुबुगाहट हुई? लेकिन फिर उधर से स्पष्टीकरण भी आया कि नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं है। हम लोग जो है यहाँ पर इसलिए नहीं जुटे थे कि योगी आदित्यनाथ को हटाना है, बल्कि इसलिए जुटे थे कि कैसे योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार एक बड़े बहुमत के साथ लाना है। अब वो ये कह रहे हैं। तो खैर प्रश्न ये है कि अगर ये कहा जा रहा है कि कोई ब्राह्मण विधायकों का सम्मेलन नहीं था भाजपा के और इस जुटान को राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए, तब ये चर्चा खड़ी क्यों हुई? देखिए, इसके खड़े होने का जो पहला कारण है वो ये कि तकरीबन 2-3 महीना पहले क्लार्किन होटल में कुटुंब यानी क्षत्रिय विधायकों का एक जमावड़ा हुआ था। उस जमावड़े के बाद से ये कहा जाने लगा कि साहब ये योगी आदित्यनाथ को लेकर लामबंदी है। ये जो चर्चा चल रही थी, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, कहीं से कोई आधिकारिक बयान कोई नहीं दे रहा था।
अब वो जो चर्चा चली, उस चर्चा के बाद जब ये पीएन पाठक के यहां जुटे सब, तो उसको इस तरह से जोड़कर देखा जाने लगा। अब देखने वाले कौन लोग हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग देख रहे हैं वो इस तरीके का विमर्श क्यों खड़ा कर रहे हैं, तो उसका देखिए सीधा सा कारण यह है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो 2026 चुनावी साल है। तो अब इस चुनावी साल में जातीय गोलबंदी भी होगी, तमाम तरह की बैठकी भी होगी, और उस बैठकी के सहारे तमाम तरह के विमर्श भी खड़े किए जाएंगे। अभी ये 2-4 महीने में देखें तो उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष भी दिखाई दिया, और कई जातियों का अपना जुटान भी दिखाई दिया। और इस सब के पीछे अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का अपना जो पीडीए वाला फार्मूला है, वो फार्मूला उनको 2024 में काम करता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि 2004 में 35 के आसपास ये लोग जीते थे, इनके 35 सांसद हुआ करते थे। तब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की अगुवाई करते थे। उसके बाद अगर आप देखें तो एक लंबा अरसा है, 2 दशक बाद अखिलेश यादव की अगुवाई में 37 सांसद जीतकर आते हैं। यानी जो पीडीए वगैरह चला उसका इन लोगों को फायदा हुआ। अब क्या उसी फायदे को दोहराने के लिए विमर्श गढ़ा जा रहा है? क्योंकि ये जो चाहे ब्राह्मणों के ब्राह्मण विधायकों के सम्मेलन की बात हो, फिर चाहे क्षत्रिय विधायकों के सम्मेलन की बात हो, या जगह जगह उभरी जातीय हिंसा हो, या फिर और समाज के लोगों की बैठकी हो, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, देखिए उससे नुकसान अगर देखा जाए तो जो सत्ता में उसी को होता है, फायदा किसको होता है? जो विपक्ष में है। तो क्या विपक्ष इस तरह का विमर्श गढ़ रहा है, और खास तौर से क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण वाला जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को और बढ़ाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है? देखिए, जातीय संघर्ष हर समाज में होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय का विमर्श गढ़ा जाता रहा है, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट कास्ट हैं और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी के लिए इनकी अपनी लड़ाई होती है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो कोई भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखता समझता है, वो ये जानता है कि इन दोनों जातियों में इस तरह का संघर्ष रहा है, प्रभावशाली जातियां हैं। लेकिन मसला यह है कि क्या जो इस तरह का संघर्ष रहा है, या जो इस तरह का संघर्ष चलता रहता है, उसका असर योगी आदित्यनाथ पर पड़ने वाला है? असली सवाल यह है। साहब, थोड़ा जमीन पर टहलिए, कहानी बहुत अलग है। क्योंकि मैं निजी तौर पर भी यह मानता था कि ये जो ब्राह्मण बनाम ठाकुर वाला नैरेटिव है, ये असर डालेगा और इससे योगी आदित्यनाथ के लिए संकट खड़ा होगा। और ये पहली बार तब लगा था जब विकास दुबे इनकाउंटर के बाद तमाम तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे थे। लेकिन जब बाकायदे कमेटी बनी कि साहब अगर यहां कुछ गड़बड़ी हुई हो तो उसकी जांच पड़ताल हो, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट निकाल कर देखिएगा, एसआईटी के सामने कोई भी ना अखिलेश यादव गए और ना सतीश चंद्र मिश्रा गए ये बताने के लिए कि नहीं, विकास दुबे का जो इनकाउंटर है वो फेक है। विमर्श यही गढ़ा गया था, और फिर वहीं से एक तरह से कहा जाए कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर को हवा दी गई एक बार फिर उत्तर प्रदेश में। वही एक इनकाउंटर उसके बाद से। लेकिन उसके लिए जो एसआईटी बनी, उस एसआईटी के सामने विपक्ष का कोई नेता जाकर नहीं बोला। ये बाकायदे एसआईटी की रिपोर्ट पर जो रिपोर्टिंग की है इंडियन एक्सप्रेस ने, उसमें उसने साफ कहा है कि सभी लोग गए, लेकिन एक आदमी इस बात को लेकर नहीं गया कि नहीं, दिल्ली माफ करिए, यूपी पुलिस एसटीएफ ने गड़बड़ किया है। ठीक है, तो दरअसल वहीं से यह नैरेटिव ध्वस्त हो गया था। एक बात। दूसरी बात, जो सियासी लोग हैं वो इस तरह का नैरेटिव गढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या जमीन पर इस तरह का कोई विमर्श है? देखिए साहब, जब वोट पड़ने जाता है तो एक ही विमर्श काम करता है, वह है लॉ एंड ऑर्डर।
और वो जो विमर्श है, उस विमर्श में योगी आदित्यनाथ किसी से भी बहुत आगे है। और यहां कौन है उनके बरक्स अखिलेश यादव हैं, या मैं कहूं कि समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी जो है अपना इकबाल खो चुकी है, उसको लेकर कुछ भी इस तरीके का नहीं है जहां ये बात हो कि नहीं चलिए हाँ ठीक है, अखिलेश यादव ठीक है, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन जब सरकार आ जाएगी तो क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। और यही सवाल दो इलाकों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। एक इलाका जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, और दूसरा अवध वाला बेल्ट है, और तीसरा एक और उसमें जोड़ लीजिए जो अर्बन पॉपुलेशन है, वो परेशान होती है। अब जो एक पूर्वांचल की कहानी है, देखिए पूर्वांचल की कहानी थोड़ा अलग है। पूर्वांचल में जो इन लोगों को सफलता मिली थी 2024 में या 2022 में, उस सफलता के पीछे का कारण जो है वो एक तरह से कहा जाए कि जातीय गोलबंदी जरूर थी। क्योंकि पूर्वांचल में एक तरह से आप देखें तो वहां पर बड़ा प्रभाव है बसपा का भी और बड़ा प्रभाव है सपा का भी। बसपा का जो प्रभाव है वो प्रभाव एक तरह से कहा जाए कि यह माना जा रहा था कि बसपा अगर ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाती है तो उसका फायदा भाजपा को होगा, लेकिन असल में वो फायदा हुआ नहीं। वो गोलबंदी जो है वो गोलबंदी समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई, ये बड़ी बात है। तो इसलिए जो पूर्वांचल का गुड़ा भाग है वो थोड़ा अलग है। वहां जो बसपा का मतदाता है उसको ये लोग कैसे मैनेज करेंगे वो थोड़ा कहानी बनेगी। क्योंकि फिर उसमें एक सवाल उठेगा ना कि साहब अगर ऐसा नहीं है तो पूर्वांचल में फिर क्यों भाजपा कमजोर रही, खासतौर से 2022 में भी और 2024 में भी। तो उस कमजोरी का कारण बसपा है। बसपा का वोटर खुद से भाजपा को जोड़कर नहीं देख पाता है, और खास तौर से जब ये संविधान वाला विमर्श आया तो इस विमर्श ने तो सबको अंधे मुंह गिरा दिया। तो ये सबसे बड़ी बात जो है वो पूर्वांचल की दिखाई देती है। लेकिन कुल जो विमर्श खड़ा किया गया है, अगर मैं ब्राह्मण बनाम ठाकुर वाली बात करूं या ब्राह्मण विधायकों के सम्मेलन की बात करूं, तो वैसी कोई चीज तो नजर आती नहीं है, क्योंकि अब उधर से ही स्पष्टीकरण आ गया। और दूसरा ये कि योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ब्राह्मण जुट गए तो ब्राह्मण विधायक अपने स्पष्टीकरण दे रहे हैं। और देखिए कुर्सी की खतरे वाली बात जो है या खतरे की घंटी वाली जो बात है वो पिछले 9 साल से योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उसका हासिल तो कुछ हुआ नहीं है। तो अभी उसमें कुछ बड़ा बदलाव हो जाएगा ये दिखाई नहीं देता है। हाँ, इस तरह की कहानी समय समय पर खड़ी होती रहती है। तो अब वो सरकार में है और मुख्यमंत्री हैं तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है जरूर साझा करें।